क्या शादी 1 साल होने से पहले ही डिवोर्स पिटीशन फाइल किया जा सकता है? हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 14 कहता है कि शादी 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया जा सकता है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर ये जो प्रोविजन है इसके ऊपर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जबरदस्त जजमेंट दिया हुआ है। इसके ऊपर बहुत अच्छा जजमेंट आया हुआ है। ये हर किसी डिवोर्स केस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। इस जजमेंट को हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको जो जजमेंट है पूरा समझ में आ जाए। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस केस में जो कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है, इन लोगों का शादी होता है 13 मार्च 2023 को। उसके बाद 27 मार्च 2023 से ये लोग सेपरेटली रहना चालू कर देते हैं। लगभग 15 दिन ये लोग एक साथ रहते हैं, उसके बाद ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों एक म्यूचुअल डिवोर्स का पिटीशन फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। म्यूचुअल डिवोर्स के साथ साथ और एक पिटीशन फाइल करते हैं सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसमें वो लीव लेते हैं कि 1 साल से पहले ही, क्योंकि उनका जो शादी है वो 1 साल नहीं होता है, इसीलिए 1 साल से पहले ही उनका जो डिवोर्स पिटीशन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए सेक्शन 14 का पिटीशन फाइल करते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनका दोनों पिटीशन जो है वो सेक्शन 14 का और सेक्शन 13B का डिवोर्स पिटीशन भी रिजेक्ट कर देते हैं, और जो 1 साल से पहले ही पिटीशन फाइल करने के लिए डिवोर्स पिटीशन को एक्सेप्ट कराने के लिए जो पिटीशन था उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। इनका जो म्यूचुअल डिवोर्स का पिटीशन था, ये रिजेक्ट होने के बाद ये दो कपल जो है, ये हस्बैंड एंड वाइफ जो है, ये चले जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील फाइल कर देते हैं। अपील फाइल करने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वो प्रेयर देते हैं कि इनका जो शादी है वो शादी को 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों का जो मैरिज है वो फिर से रीयूनाइट होने का कोई भी चांसेस नहीं है, इसलिए इन लोगों का जो डिवोर्स पिटीशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए 1 साल से पहले ही। तो इस पिटीशन को हियरिंग करने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बहुत ही जबरदस्त एक जजमेंट सुनाती है। सेक्शन 14(1) में जो रिक्विजिट्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, उसको अगर फुलफिल कर सकते हैं पार्टी, अगर फुलफिल कर रहे हैं तो फिर ये जो पिटीशन है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो डिवोर्स पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं बोलकर ऑब्जर्वेशन देती है। और इस केस में क्या है, ये जो दोनों पार्टीज हैं ये दोनों मेच्योर्ड हैं। इन लोगों का जो एज है, जो वाइफ है उनका एज 37 ईयर्स है, और जो हस्बैंड है उनका एज है 41 ईयर्स, और दोनों वेल एजुकेटेड भी हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में इन दोनों का जो शादी है वो अगर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ 15 दिन के लिए एक साथ रहे, उसके बाद ये लोग सेपरेट हो गए, तो इसलिए इन लोगों का जो शादी है वो रीयूनाइट होने का कोई भी चांस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही वेल एजुकेटेड हैं। तो फिर कोई अगर चांस नहीं है तो फिर 1 साल से पहले ही जो डिवोर्स पिटीशन है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस तरीके का ऑब्जर्वेशन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट देते हुए वो जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। सेक्शन 14(1) का जो पिटीशन है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसको एक्सेप्ट करते हुए वो जो डिवोर्स पिटीशन फाइल किया गया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको फिर से हियरिंग करने के लिए हाईकोर्ट ऑर्डर करती है। तो इस जजमेंट से ये बात तो क्लियर हो जाता है कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले भी डिवोर्स पिटीशन जो है, म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जो सेक्शन 14 का रिक्विजिट है वो फुलफिल करना होगा। और जो पिटिशनर है वो कोई भी बात काउंसिल नहीं कर सकते या फिर मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो फिर एक्सेप्शनल केसेस में 1 साल से पहले भी डिवोर्स पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस केस का जो साइटेशन है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।